हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन के प्रेजेंस को, एल्ब्यूमिन जो कि प्रोटीन है, उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। मीन्स उस यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है या नहीं है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द केमिकल टेस्ट, इसी को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। एल्ब्यूमिन जो कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूरिन का, मीन्स नॉर्मल यूरिन में ये एल्ब्यूमिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्ब्यूमिन मीन्स प्रोटीन इन द यूरिन सैंपल। तो सबसे पहला जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल यूरिन सैंपल लिया हुआ है कंपैरिजन के लिए, और इस नॉर्मल यूरिन सैंपल में हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड परफॉर्म करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 ml पिपेट में ले लिया है नॉर्मल यूरिन सैंपल और इसको एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। टेस्ट ट्यूब में 3 ml नॉर्मल यूरिन सैंपल ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फोसैलिसिलिक एसिड का ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पिपेट में सल्फोसैलिसिलिक एसिड लिया बीकर से, और उसके बाद उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जा रहे हैं टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने नॉर्मल यूरिन सैंपल लिया हुआ था। इस यूरिन सैंपल को हमने फ्रेशली कलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सल्फोसैलिसिलिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने के बाद कोई भी यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट नहीं दिख रहा है, मीन्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन एब्सेंट है, क्योंकि ये नॉर्मल यूरिन सैंपल था। अब हम ये सेम टेस्ट मीन्स सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट परफॉर्म करेंगे एबनॉर्मल यूरिन में। क्योंकि हमारे पास कोई भी एबनॉर्मल यूरिन अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने एबनॉर्मल यूरिन सैंपल लैब में बनाया हुआ है। किस तरीके से हमने इसको बनाया है? हमने नॉर्मल यूरिन सैंपल में वाटर प्लस हमने एग एल्ब्यूमिन स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करके और इसको अच्छे से मिक्स करके इस एबनॉर्मल यूरिन सैंपल को हमने प्रिपेयर किया हुआ है। तो अगेन हम लेंगे 3 ml इस एबनॉर्मल यूरिन सैंपल को टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में 3 ml एबनॉर्मल यूरिन सैंपल ट्रांसफ़र करने के बाद हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फोसैलिसिलिक एसिड ऐड करने पे कलर चेंज हो रहा है। जो क्लियर सोल्यूशन था वो टर्बिड हो गया है, जो यूरिन सैंपल था यहाँ पे क्लाउडीनेस हो गया है। मीन्स जैसे जैसे हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड के ड्रॉप्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे टर्बिडिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। तो वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ वो इंडिकेट करता है मीन्स इस यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। और यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन मीन्स प्रोटीन डिटेक्ट होता है तो उस कंडीशन को हम प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं। और इसका क्या कारण होता है? किडनी डिसीज़ के कंडीशन में, या अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर डैमेज हो गया है, या फास्टिंग की कंडीशन में, या सीवियर एक्सरसाइज हो रहा है, या हाई प्रोटीन डाइट लिया जा रहा है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, इस तरीके से यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट किया जाता है। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अब हम इस टेस्ट ट्यूब को नॉर्मल यूरिन सैंपल में जो हमने टेस्ट लगाया था उस टेस्ट ट्यूब से कंपेयर करेंगे। देख सकते हैं हमने जो नॉर्मल यूरिन सैंपल है इसमें कोई भी वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो एबनॉर्मल यूरिन सैंपल है उसमें टेस्ट परफॉर्म करने पे, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट परफॉर्म करने पे वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होने की वजह से। इसके बाद हम सेकेंड टेस्ट परफॉर्म करेंगे हेलर्स नाइट्रिक एसिड रिंग टेस्ट। इसके लिए हम सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर से अटैच करेंगे और पिपेट की मदद से बहुत ही केयरफुली हम 3 ml नाइट्रिक एसिड मेज़र करेंगे। 3 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मेज़र करने के बाद अब हम इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। टेस्ट ट्यूब में 3 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ट्रांसफ़र करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के साइड से ड्रॉप वाइज यूरिन सैंपल को ऐड करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक दूसरा पिपेट लिया हुआ है, उसमें हमने यूरिन सैंपल लिया, नॉर्मल यूरिन सैंपल, और इसको टेस्ट ट्यूब के साइड से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन सैंपल को ऐड करते जा रहे हैं। और अगर इस 2 लिक्विड के जंक्शन में मीन्स नाइट्रिक एसिड और यूरिन सैंपल के जंक्शन में अगर वाइट रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब सैंपल में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जंक्शन में कोई भी वाइट रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब इस सैंपल में एल्ब्यूमिन एब्सेंट है। इसके बाद हम अगेन सेम टेस्ट मीन्स हेलर्स नाइट्रिक एसिड रिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे एबनॉर्मल यूरिन सैंपल में। तो अगेन हमने यहाँ पे 3 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ट्रांसफ़र किया एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद हम ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन सैंपल को ऐड करते जाएंगे टेस्ट ट्यूब के साइड से।
आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लिक्विड के जंक्शन में वाइट रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, जो कंफर्म करता है कि इस यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं वाइट कलर का रिंग का फॉर्मेशन हुआ है दोनों लिक्विड के जंक्शन में। तो हमने यहाँ पे दूसरे टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने नॉर्मल यूरिन सैंपल में टेस्ट परफॉर्म किया था, उस टेस्ट ट्यूब से हम अब नॉर्मल यूरिन सैंपल वाले टेस्ट ट्यूब से कंपेयर करेंगे। क्लियरली आप देख सकते हैं नॉर्मल यूरिन सैंपल के टेस्ट ट्यूब में कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है वाइट रिंग का, लेकिन एबनॉर्मल यूरिन सैंपल वाले टेस्ट ट्यूब में वाइट रिंग का फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन। Thank you very much for watching this video.